गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग अब तक जितना भी वीडियो आपने देखा है उसके जो मेन टॉपिक थे वो ये रहे। हम लोगों ने पहले मीनिंग के बारे में बात करी। सबसे पहले तो वैसे हम लोगों ने एक्टिविटी देखा है। इकॉनमी और नॉन इकॉनमी, यहीं से शुरुआत होती है कि कॉमर्स की जरूरत कैसे पड़ी, कॉमर्स की नीड कहां से आई। फिर हम लोग कुछ मीनिंग की बात कर रहे थे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म हम लोगों ने फिर यूज किया। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव ये भी हम लोग पढ़ चुके। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, इसको हम लोग अभी डिफाइन करेंगे। वैसे हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, आप इसकी थ्योरी कॉपी पे लिख चुके हो। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल, और अकाउंटिंग के यूजर्स, हम लोगों ने इतना टॉपिक कंप्लीट किया है। आपके कुछ चैप्टर को अगर ऐड किया जाए, 3-4 चैप्टर को, तो उसमें भी ये टॉपिक बचे हुए हैं। टाइप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग साइकिल, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ना है जो कि एक न्यूमेरिकल्स का चैप्टर है, लेकिन यहां तक प्योर थ्योरी की बात कर सकते हैं हम लोग। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग जनरल पढ़ेंगे, उसके बाद जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, देन कैश बुक, लीजर, ट्रायल बैलेंस, आगे आगे ऐसे चलता रहेगा। आप अपने बुक्स के चैप्टर्स को रीड किया करो, वीडियो को पूरा ध्यान से देखा करो। तुम लोग वीडियो देखते नहीं हो कंप्लीट, क्योंकि जब तक तुम कोई रीड नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम कहां से आएगी। फिर अपने ऑनलाइन क्लासेज में तुम अपने क्वेश्चंस कहां से क्वेरी करोगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए हमें यह तो होगा कि हमने पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया। जब आप कुछ पढ़ोगे ही नहीं तो तुमको ये कैसे मालूम होगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो आप वीडियो जरूर देखा करें, ध्यान लगाया करें। जब ध्यान से सुनोगे तो अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अकाउंटिंग आपको बहुत इजी सब्जेक्ट लगेगा और इंटरेस्ट भी आएगा। यहां पे तो मैंने बता दिया हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। थोड़ी सी एक बात आपको हम बताएं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, जितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो मनी में कन्वर्ट हो सके, जिसको हम रुपया बोल सके, इतने रुपए का, इतनी वैल्यू का, जो रुपीज में कन्वर्ट हो सके, लीटर और किलोग्राम और 10 पीस और 12 दर्जन और 100 क्विंटल, 4 किलो, आधा लीटर, ऐसे नहीं बोलना है। 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000, 10,000, 5,000, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, ऐसे बोलना है। तो जब तुम किसी ट्रांजैक्शन को रुपीज में कन्वर्ट कर सको, उसे जब हम अपनी अकाउंटिंग की फर्स्ट प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, वो होता है जर्नल। और सबसे पहले वो कहां रिकॉर्ड होता है? बुक कीपिंग में। जैसे कोई ट्रांजैक्शंस बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होता है, एज पर रूल्स, डेबिट और क्रेडिट का एक रूल्स होता है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग जब वो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड हो जाता है, लिख लिया जाता है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। क्योंकि आपको बताया गया है कि अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना और फाइनेंशियल स्टेटस पता करना। क्योंकि अगर आप सर्विस करते, अगर आप प्रोफेशनल होते, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, ऑडिटर, सीए, सीएस,
तो आपको फीस मिलती, सर्विस करते तो सैलरी मिलती। लेकिन बिजनेस में मुझे कौन बताएगा मेरा प्रोग्रेस कितना हो रहा है। जैसे तुम्हारा एग्जाम होता है, आपको मार्कशीट मिलती है, मार्कशीट आपको प्रमोट करने का बताएगा कि आप प्रमोट हुए अच्छे तरीके से, खराब तरीके से, एवरेज तरीके से, तुम्हारे मेहनत का कितना फल मिला उसमें, ये मार्कशीट तुमको बताएगा कि आपका इतना परसेंट आया, आपने पढ़ाई अच्छी की, या ये समझ सकोगे कि मेरी कहाँ कहाँ किस पेपर में किस सब्जेक्ट में कमी रह गई या किस में मैंने अच्छा मेहनत किया। मार्कशीट आपके लिए है, वैसे बैलेंस शीट बिजनेस के लिए होता है। तो जो आपके अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है, जहां से आप फाइंड आउट करते हो, उसी प्रोसेस के लिए हमारी अकाउंटिंग होती है। बुक कीपिंग जर्नल और लेजर को बोलते हैं, ऐसा आपकी कॉपी में लिखा भी है, थ्योरी में, डिफरेंसेस में, और आपने देखा भी है। और जैसे ही हम अपने उस एम की तरफ चलते हैं कि मेरा फायदा कितना हुआ, मेरा नुकसान कितना हुआ, मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, ये अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, यहां भी करते हैं। हमें जो नॉलेज होता है इन चीजों को रिकॉर्ड करने का, यहां पे फाइंड आउट करने का, हमें जो ज्ञान होता है, जो हम सिस्टमेटिक यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है, एक नॉलेज है, एक सिस्टम है। जब हम सिस्टमेटिक अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करते हैं, ये अकाउंटेंसी कहलाती है। यानी कि आप कह सकते हो कि बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग बराबर अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग इक्वल टू अकाउंटेंसी होती है। तो आप इस चीज को ध्यान देंगे और आप इस थ्योरी को रीड करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे टाइप ऑफ अकाउंटिंग की। टाइप ऑफ अकाउंटिंग, हमारी जो अकाउंटिंग है, जो मनी मेजरमेंट से जुड़ी होती है, जिसमें पैसे इन्वॉल्व जरूर होते हैं, ये बहुत ब्रॉड स्केल पर ट्रीट किया जाता है। तुम जहां भी देखोगे पैसा ही पैसा दिखेगा। इंडिया में रहोगे तो रुपीज में कन्वर्ट होगा, फॉरेन में जाओगे तो डॉलर में होगा। यहां भी अगर आपका फॉरेन का बिजनेस है तो डॉलर भी कन्वर्ट होता है। लेकिन पूरे होल वर्ल्ड में हर कंट्रियां बिजनेस करती हैं, और बिजनेस करती हैं तो अकाउंटिंग तो होती है। तो आप अकाउंटिंग से पीछे नहीं हट सकते। कहीं भी जाओगे पैसा दिखेगा, पैसा जनरेट कैसे हुआ, पैसे का यूज कैसे हुआ, पैसा इन्वेस्ट कैसे हुआ, पैसे पे इंटरेस्ट कैसे मिला, पैसा रोटेट कैसे करता है, पैसे से पैसा कैसे बढ़ता है। मनी से मनी ही तो जनरेट होती है। पैसे को रखने से और पैसे को टर्नओवर करने से कैसे ग्रो करेगा, बहुत सारी चीजें, और हर चीजों में पैसा ही है। पैसा है तो फिर अकाउंटिंग है। सबसे पहली अकाउंटिंग होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जितने भी बिजनेस में टर्म यूज होते हैं और वो मॉनेटरी टर्म के होते हैं, हम उसे जब बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलेगा। फाइनेंस, फिनांस, पैसा, पैसा रुपया, फिजिकली पैसा होता है, इसमें पैसे दिखाई देते हैं। हम नोट गिनते हैं, नोट को काउंट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, ये फाइनेंस होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे मेन अकाउंटिंग यही होती है। अगर कोई आपसे पूछे आप कौन सी अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो आप खुद बताएंगे कि हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं, क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर और आपके सेकेंड ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही यूज होता है। जब आगे क्लासेज में जाएंगे तो और भी अकाउंटिंग आप रीड करेंगे, लेकिन हम उनके नाम यहाँ पे लिखेंगे, आपको बताएंगे कि अकाउंटिंग की टाइप क्या क्या है। तो जितने भी मनी मेजरमेंट होते हैं सब कुछ आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाई देते हैं। मैं आपको बुक्स में दिखा दे रहा हूं, आप रीड करेंगे उसको, और आपके बुक्स में यहाँ पे है, आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है, यहीं पे है, देख लो बच्चों, ये देख लो, यही है टाइप्स ऑफ
सॉफ्टवेयर ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। ये देखो, ये हम लोग सब डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे जो भी आप रीड करते हो, जो भी रिकॉर्ड करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो, वही आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, जर्नल लेजर कैश बुक, सब कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। दूसरा होता है कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, जब प्रोडक्शन होगा तो उसकी कॉस्ट निकाली जाएगी कि उसको बनाने की लागत कितने रुपए की आई, ये कास्ट अकाउंटिंग होती है। इसकी भी अकाउंटिंग की जाती है, ये भी कहीं ना कहीं फाइनेंस से ऐड होता है। लेकिन फाइनेंस में मैंने पहले बताया, जहां फिजिकली कैश, फिजिकली मनी की एंट्री होती है, फिजिकली मनी इन्वॉल्व होता है, वो फाइनेंशियल है। लेकिन कास्ट अकाउंटिंग में या आगे के सारे अकाउंटिंग में इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। तो जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन में ये निकाला जाता है कि लेबर, मटेरियल और एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कितनी कितनी मात्रा में लगाया जाए और हमारा कॉस्ट कितना रुपया। क्योंकि हम जब किसी सामान का प्रोडक्शन करने का सोचते हैं तो हम सबसे पहले उसकी कॉस्ट फिक्स कर लेते हैं। जैसे कि ये पेन आपको मार्केट में बेचना है, तो अगर आप ये पेन मार्केट में बेचना है 25 रुपए में, तो तुम सोचोगे इसकी कॉस्ट हमें 10 रुपए रखनी है। 10 रुपए की कॉस्ट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर 10 रुपए आती है, 10 रुपए रखनी है, तो आप ऐसी अकाउंटिंग करोगे कि इसकी कॉस्ट 10 रुपए ही आए, इसमें मटेरियल कितने का होगा, लेबर चार्ज कितने का होगा और अदर जो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो कितने रुपए के होंगे, इसका एक कैलकुलेशन करोगे। और तब उस प्रोसेस में कास्ट अकाउंटिंग की बात आती है कि हम उसको कैसे मैनेज करें। तो जब भी किसी कास्ट को कंप्यूट करना हो या कास्ट की अकाउंटिंग करनी हो तो कास्ट अकाउंटेंट ये काम करता है। तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमारे सीबीएसई बोर्ड में मतलब हमारे जो यूपी बोर्ड है और जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड में मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाए जाते हैं सेकेंडरी क्लास में। और आप सेकेंडरी क्लास में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्टार्टिंग के टॉपिक भी पढ़ेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग मैनेज की जाती है उसको कैसे हम एक इस सिस्टम से यूज करें कि हमारी सारी अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है बिल्कुल एक फ्लो में चलता हो। हम इनडायरेक्टली हर चीजों से अगर अटैच होते हैं तो उसमें अकाउंटिंग जरूर होती है। यानी पूरे कॉमर्स में पैसा है कहीं ना कहीं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मैंने पहले बताया कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो मेन अकाउंटिंग है, उसमें फिजिकली मनी इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर हम कास्ट अकाउंटिंग की बात करें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें या आगे जो भी अकाउंटिंग आने वाले हैं, तो इसमें बातें तो अकाउंटिंग की होंगी, रुपए पैसे की ही बात होगी, बट वो फिजिकली नहीं रहेगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें यही बताएगा कि हमारे जो अदर सोर्सेज जैसे कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, इसको एनालिसिस करते हैं पैसे को, इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, इसको समराइज करते हैं और इस पर भी एक मैनेजमेंट कमेटी बैठती है और उस तरीके से हम लोग इसकी भी अकाउंटिंग करते हैं कि हमारी फैक्ट्री में, हमारे बिजनेस में, हमारे फर्म में, हमारा छोटा बिजनेस हो, हमारा बड़ा बिजनेस हो, हमारे अकाउंटिंग का जो सिस्टम चल रहा है उसको कैसे मैनेज करना है। टैक्स अकाउंटिंग, जहां टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, जहां पे टैक्स का कैलकुलेशन होता है वहां पे टैक्स अकाउंटिंग होती है। सोशल अकाउंटिंग, सामाजिक, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, राशन कार्ड में कितना लोगों को मतलब जो राशन देना है गरीबों को उसका रेट क्या होना चाहिए, समाज में लोग कितने सुखी हैं, सबकी अकाउंटिंग
सोशल बेसिस पे भी होती है, मनी तो इन्वॉल्व होता ही है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है गेहूं चावल इन सब चीज़ों पे। कितने के पास कच्चा मकान है, कितने के पास सही मकान है, कितने लोग बहुत गरीब है, कितने लोग बिलो जो है मिडिल क्लास के हैं, कितने लोग बहुत लोअर क्लास के हैं, कितने लेबर क्लास के हैं, इनकी इनकम क्या है, पर कैपिटल इनकम कितनी है, इनकी ईयरली इनकम कितनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग सोशल अकाउंटिंग में यूज करते हैं। तो इनकी अकाउंटिंग होती है, उससे सोशल अकाउंटिंग करते हैं। और भी बहुत सारे अकाउंटिंग होते हैं, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, नाम सुनो ध्यान से। मनी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होता है, क्वांटिटी अकाउंटिंग होता है, ऐसे कई सारे अकाउंटिंग होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग होते हैं। तो कहीं भी अगर मनी इन्वॉल्व हो रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है तो फाइनेंशियल है, और इनडायरेक्टली हो रहा है तो बहुत सारे कास्ट मैनेजमेंट, टैक्स, सोशल, मनी इन्फ्लेशन, महंगाई का परसेंटेज रेट क्या है, कैसे कंट्रोल होगा, तो वहाँ भी अकाउंटिंग है। ह्यूमन रिसोर्सेज, क्वांटिटी अकाउंटिंग, बहुत सारी अकाउंटिंग है। आप अपनी बुक से सब रीड करोगे, ज़्यादातर इस पर ध्यान दोगे इन 3 पॉइंट्स पे, तो ये तीनों पॉइंट्स सेकेंड ईयर आते आते आप पढ़ लोगे। हालांकि कास्ट अकाउंटिंग का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, आगे क्लासेस में जाओगे तो देखोगे, लेकिन जब तुम बड़े क्लासेस में जाओगे तो सबकी डिटेल देखोगे। अभी फर्स्ट ईयर और इंटर में आपसे कोई पूछता है आप कौन सी अकाउंटिंग पढ़ते हो, तो आप बताओगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का टॉपिक था, टाइप ऑफ अकाउंटिंग। आगे हम लोग को बात करनी होगी अकाउंटिंग साइकिल की, और फिर बेस ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको किसी एक वीडियो में मैंने बोला है, आप अगर आप देखे होंगे ध्यान से, तो मैंने बताया है कि जितने सारे टॉपिक हैं हम लोग धीरे धीरे इसको कवर कर लेंगे। फिर आप जैसे भी पेज खोलेंगे, जो भी रीड करोगे, तो वह सब आता जाएगा। अभी हम लोग आपके हिसाब से, हम आपके हिसाब से एक एक टॉपिक लेके चलते हैं, तो आपके चैप्टर में कहीं पहले हो सकता है, कहीं 2 चैप्टर के बाद हो सकता है, जिससे कि आपका नॉलेज धीरे धीरे अपग्रेड होता जाए। तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाता हूँ, और आपको ये नहीं सोचना है कि कोई से टॉपिक आपको अगर मैंने रीड नहीं कराया, नहीं लेक्चर दिया, नहीं आ रहा, तो उसको आप वहाँ पर रोक दीजिए। लेकिन जब यहाँ तक हम लोग आ जाएंगे, उसके बाद शुरू के 3-4 चैप्टर सब नॉलेज आपको होने लगेंगे। सब बार बार रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड मतलब कि उसको आप बार बार कॉपी पे लिखो और वीडियो देखो और समझो। और नहीं आता है तो जब आपकी ऑनलाइन क्लास होती है और जब आपको क्वेरी करने के लिए बोला जाता है, अपनी प्रॉब्लम्स को पेज पे नोट किया करो और उसको फिर पूछा करो इस तरीके से। तो बच्चों, हम आपको आगे ये बता दें कि अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, अकाउंटिंग साइकिल। और नेक्स्ट टर्म पे हम लोग अकाउंटिंग साइकिल और बेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे। ये दोनों एक ही लेक्चर में हो जाएंगी। और इसके पहले मैंने आपको वीडियो बताया है हम आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं। आपकी वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है, मैंने बोर्ड पे तो बिठा दिया है, लेकिन आप अपनी कॉपी पे सब नोट करते रहिए। आपको टाइम टू टाइम और भी नोट्स मिलने वाले हैं एक साथ, और बिल्कुल कॉपी को सही कर लेना। ठीक है बच्चों।